नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लब अकेडमी टेक में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जीके महारिवीजन सुपरफास्ट सीरीज का पार्ट नंबर 8वां। तो दोस्तों जिन्होंने अभी पिछले 7 पार्टों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, तो सारे वीडियो जाकर देख लें, क्योंकि दोस्तों आपके सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों हम आज करवाएंगे 5 मिनट में आपको 50 जीके के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखते रहिए। दोस्तों पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? दोस्तों पाकिस्तान में। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट KB कितनी बाइट की होती है? दोस्तों 10 से 24 बाइट की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने जी, ठीक है। और यहीं पर ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। और ये कहाँ पर अधिवेशन हुआ था दोस्तों? लाहौर में 1929 में हुआ था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट जी ने। और किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन जी को। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहा आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन की घोषणा की थी, ठीक है, क्राउन शासन की। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजामों ने, ठीक है। सहायक संधि सबसे पहले किसने अपनाई थी? हैदराबाद के निजामों ने दोस्तों, ठीक है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जोड़ा था, की हत्या किसने की थी? मतलब उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी, जनरल डायर की। और बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? GB मावलंकर। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो जहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम में CM जगनमोहन रेड्डी जी हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है दोस्तों? केरल से। और भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? केरल का। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो वह अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों में दोस्तों। कितना? एक 381 क्वेश्चन है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। हम बता दें आपको
कि रविंद्रनाथ जो टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो उन्होंने 3 राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखा था। एक हो गया बांग्लादेश, और इंडिया हो गया अपना, और श्रीलंका। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण दोस्तों समुद्र के अंदर ले जाते हैं गोताखोर। ठीक है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन होम्योपैथी का संस्थापक था। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है दोस्तों? एथिलीन। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत्र। ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर होता है उसका पहला माह चैत्र होता है। ठीक है। और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया थे वो बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। ठीक है। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। और ये सांची की स्तूप कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। इसके पहले आपने पढ़ा है कथकली केरल का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इनको याद रखना। 400 तक ही क्वेश्चन थे आज के। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? जो भारत और चीन की। ठीक है। और यहीं पर पूछता है रेड क्लिफ, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है। और पूछता डूरंड लाइन, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बनाती है। ठीक है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? तना होता है प्याज में खाद्य भाग। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। मधुबनी किस राज्य की लोकप्रिय चित्रकला है दोस्तों? बिहार की मधुबनी चित्रकला। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है दोस्तों? नेपाल में। नेपाल में दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। इनके कोई विपक्ष में ही नहीं खड़ा हुआ था, नीलम संजीव रेड्डी जी के। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और इम्पोर्टेंट बहुत है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।